इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। और भाई सबसे पहले तो हमें ये चीज बताई जाती है कि जॉन सीना वर्सेस सोलो स्क्वा का जो मैच है वो क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों जो शो की ऑफिशियल स्टार्टिंग है वो हमें दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से देखने को मिलती है। और भाई वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए थे, लेकिन भाई जो रोमन रेंज जिस चीज़ की वजह से जाने जाते हैं कि भाई वो अपनी लंबी सी एंट्रेंस करते हैं, तो भाई आज उनकी जो एंट्रेंस थी वो लंबी हो नहीं पाई, क्योंकि भाई जब वो अपनी टाइटल ऊपर उठाते हैं और भाई पीछे से जब पायरो बोलता है तभी एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। और भाई एले नाइट यहाँ पर आ जाते हैं और भाई जो रोमन रेंज की शक्ल थी वो देखने वाली थी और भाई वो यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद भाई रोमन रेंज भी ज़रा तेज से चलते हैं और वो पॉल हेमन को कहते हैं कि चलो भाई जाके रिंग को सेटअप करो। और भाई पॉल हेमन जाके वो जो हेड ऑफ द टेबल वाली जो कुर्सी होती है भाई उसको साफ वगैरह कर रहे होते हैं। और उसके बाद लगता है कि यहाँ भाई रोमन रेंज आएंगे और भाई वो अपनी चेयर के ऊपर बैठेंगे जैसे कि वो हमेशा बैठते हैं, लेकिन भाई वहाँ पर भी एले नाइट आके बैठ जाते हैं। तो भाई रोमन ने काफ़ी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, भाई स्माइल भी वो करते हैं कि भाई ये बंदा अच्छा खेल खेल है। और उसके बाद भाई वो जब आते हैं तो भाई पॉल हेमन क्या खेल खेलने लगते हैं, वो भाई टेबल पकड़ के टेबल का मुंह ही दूसरी तरफ करने लगते हैं कि भाई वो जो दूसरी वाली चेयर है वो हेड ऑफ द टेबल की जगह पर आ जाए। लेकिन भाई एले नाइट चीज़ों को पहचान जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि तुम ये चीज़ क्या करने की ज़रूरत करो, भाई इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हम ये साइन करने आए हैं ना, तो भाई क्यों ना हम वो चीज़ करते हैं। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि भाई क्राउन जूल के अंदर क्या होने वाला है, तुम अपनी जो टाइटल है वो मुझे हैंड ओवर करने वाले हैं। और उसके बाद वो साइन भी कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को काफ़ी जल्दी। और उसके बाद वो कहते हैं बिग बॉय चीफ तुम भी इस चीज़ को साइन करो। तो भाई रोमन रेंज कहते हैं कि मुझे लगता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा इडियट हो, तुम एक स्टूपिड हो, क्योंकि भाई तुमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई इसको काफ़ी जल्दी साइन कर लिया। तो भाई क्या तुमने अपने करियर में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या कभी तुमने कोई चैंपियनशिप के लिए मैच कराओ? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और भाई उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने भाई ये क्या किया है, मतलब तुमने मेरे साथ मैच लड़के तुम भाई अपने साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन भाई क्योंकि तुम्हारा पहला टाइम है तो हम तुम्हारे साथ चीज़ों को भाई काफ़ी अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और उसके बाद रोमन ने साइन करने लगते हैं, लेकिन भाई सबसे पहले तो जो पॉल हेमन ने उनको जो पेन दिया होता है भाई वो नहीं चल रहा होता, रोमन है उसमें भी गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद भाई पॉल हेमन दूसरे वाला पेन उनको देते हैं जो कि भाई पहले से पड़ा हुआ था वहाँ पे, फिर उससे भाई वो साइन यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद भाई वो मतलब जाने लगते हैं रोमन रेंज, लेकिन भाई एले नाइट वहाँ पर उनको रोकते हैं और वो कहते हैं कि भाई अभी तुम देख ले भाई मैं यहाँ पर कहाँ बैठा हूँ, मैं इस वक्त हेड ऑफ द टेबल वाली जगह पर बैठा हूँ। और भाई तुमने ठीक कहा कि भाई मेरा ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन भाई मैंने सिर्फ 1 साल में इस जगह पर मैं आया हूँ, मतलब 1 साल पहले मैं क्या था और सिर्फ 1 साल के अंदर मैं सबसे बड़ा स्टार हूँ, लोग भाई मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो भाई मुझे सिर्फ एक बार की ही ज़रूरत है, मतलब मुझे पता है कि भाई ये मेरा पहला टाइम है तो मुझे एक टाइम की ही ज़रूरत है और उसी के अंदर मैं तुम्हें हरा दूंगा और मैं बन जाऊंगा न्यू WWE चैंपियन। और क्राउन जूल के अंदर भाई तुम हैरान रह जाओगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा। और उसके बाद भाई वो वही चीज़ कहते हैं कि भाई वन एवरीबॉडी सेइंग एले नाइट गया। तो भाई यहाँ पर रोमन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, भाई वो टेबल उठा के एले नाइट के ऊपर सबसे पहले मारते हैं और उसके बाद भाई अटैक कंटिन्यू करते हैं एले नाइट के ऊपर। और फिर बाहर से भी भाई टेबल लेके आते हैं और लगा था भाई रोमन को अपर हैंड मिलेगा, लेकिन भाई एले नाइट यहाँ पर बैकअप करते हैं और भाई लगा था भाई एले नाइट फिर भाई रोमन रेंज के ऊपर टेबल तोड़ देंगे, लेकिन जिमी ऊसो बीच में आ जाते हैं और उसकी वजह से भाई रोमन रेंज वहाँ से भाग गए। लेकिन भाई एले नाइट के हत्थे जिमी ऊसो चढ़ गए और जिमी ऊसो के ऊपर उन्होंने टेबल तोड़ दी। तो भाई इस तरह से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन उसकी काफ़ी अच्छी हमें स्टार्टिंग आज देखने को मिली। उसके बाद जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच आता है अगेंस्ट कार्लिटो एंड सैंटोस एस्कोबार। तो भाई सबसे पहले तो आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स का थीम सॉन्ग चेंज हो चुका है, जो कि भाई काफ़ी ज़रूरत भी थी कि भाई उनका थीम सॉन्ग चेंज हो। अब इस मैच के अंदर अगर हम बात करें तो भाई बैक स्टेज के ऊपर रे मिस्टीरियो के ऊपर लोगन पॉल अटैक कर देते हैं और उस वजह से कार्लिटो बैक स्टेज के ऊपर चले जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए रिंग के अंदर सैंटोस एस्कोबार के ऊपर फिनिशर लगा के इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज से भी रोमन रेंज और पॉल हेमन देखने को मिलते हैं और भाई पॉल हेमन ने एक टाइटल उठाई होती है कस्टम सी। तो रोमन कहते हैं भाई ये तुम क्या चीज़ उठा के ले आए हो? तो भाई पॉल हेमन यहाँ पर बताते हैं कि भाई कोई ग्रीन बे करके ऐसा कुछ मतलब के नाम है भाई कोई मतलब टीम का, तो वो कहते हैं कि भाई उसके लिए कस्टम चैंपियनशिप है, तो भाई ये मैं एले नाइट को देना चाहता हूँ। तो रोमन कहते हैं कि भाई उसकी क्या वजह है, भाई हमें क्या ज़रूरत है उसको कोई भी टाइटल देने की। तो पॉल यहाँ कहते हैं कि भाई ये ग्रीन बे वाली टीम और एले नाइट भाई इतना ही करीब आ सकते हैं किसी टाइटल के, तो भाई उन लोगों को भी ये कस्टम चैंपियनशिप दी है, तो भाई इसीलिए एले नाइट को भी भाई यही चैंपियनशिप हम दे देते हैं, क्योंकि भाई WWE चैंपियनशिप तो वो तुमसे लेने नहीं वाला। तो भाई रोमन रेंज भी इसके ऊपर काफ़ी उच्च होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई ये तुम चैंपियनशिप उसको जाके दे सकते हो। और उसके बाद भाई यहाँ पर जिमी ऊसो भी आ जाते हैं। जिमी ऊसो का कैरेक्टर आजकल भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, भाई वो देखते नहीं है कि रोमन रेंज है, कोई रिस्पेक्ट वाली चीज़ नहीं है, बल्कि सोफे पे आके भाई लेट जाते हैं। तो रोमन कहते हैं कि भाई तुम ये भाई कहाँ थे, मतलब इतनी देर हो गई भाई हमें आए, तुम कहाँ थे? तो वो यहाँ पर बताते हैं कि भाई मैं ट्रेनिंग रूम के
अंदर था और उसके बाद जो रोमन है वो काफ़ी वरीड है और वो कहते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम चल रही है भाई एले नाइट की, इसको हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा वरना चीज़ें हमारे हाथ से जाती जाएंगी। और वो पॉल हेमन को यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम जाके मैच ऑफिशियल करवाओ। तो भाई पॉल हेमन कहते हैं कि अच्छा ट्राइबल चीफ एले नाइट और जिमी ऊसो का मैच करवाना है। तो रोमन है भाई इसके ऊपर यह कहते हैं और उसके बाद जिमी ऊसो यीट कहते हैं। तो भाई रोमन है क्योंकि यीट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रोमन तब भी यही कहते हैं कि भाई ये यीट ना कहा करो, मुझे इससे भाई बहुत ज़्यादा चिढ़ा और उन्होंने यीट की बजाय यह कहना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो भाई ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट मुझे लगा जो कि भाई आज हमें देखने को मिला। केविन ओवेंस भी हमें बैक से देखने को मिलता है। भाई लास्ट वीक उन्होंने ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के बारे में कहा था तो भाई आज वो वही कह रहे थे कि भाई तुमने इस तरह किस तरह कह दिया भाई कि तुम हम दोनों को जो है वो पंच मारना चाहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई केविन ओवेंस भी गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद भाई सिक्योरिटी वगैरह भी आती है लेकिन एंड के ऊपर केविन ओवेंस भाई दोनों को एक साथ मार के थप्पड़ चले ही जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना और भाई वो यहाँ पर क्राउन जूल के बारे में बात कर रहे थे कि भाई कितनी ज्यादा क्राउन जूल स्पेशल है और भाई लोग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्राउन जूल के अंदर। लेकिन भाई मैं एक्साइटेड तो हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैं सीरियस भी हूँ क्योंकि भाई ये जो चीज है ये 20 साल पहले से शुरू हुई थी। 20 साल पहले WWE जब मुझे फायर करना चाहती थी तो तब भाई किस तरह से तुम लोग हो जिसने भाई मुझे भाई बचाया और उसके बाद भाई 20 साल से हमारा ये जो कनेक्शन है ये काफी अच्छा रहा है। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब कहीं ये कनेक्शन टूट ना जाए क्योंकि भाई जो चीज मैं कहता हूँ वो चीज मैं डिलीवर नहीं कर पाता। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई क्राउन जूल की जो चीज है वो मेरे लिए भाई सिर्फ मस्ट वॉच नहीं है क्योंकि भाई जो क्राउन जूल का इवेंट है वो तो मस्ट वॉच होने वाला है जिस तरह WWE के सारे इवेंट होते हैं, लेकिन क्राउन जूल मेरे लिए मस्ट विन भी है। मुझे वहां पर जीतना पड़ेगा वरना भाई ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। भाई क्राउड जो है वो उनको काफी वेब कम करने की कोशिश कर रहा था और भाई वो कह रहे होते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। भाई जॉन सीना कहते हैं कि अगर भाई मैं ये चीज ना कर पाया तो भाई फिर क्या होगा, मतलब वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैं अब इस चीज को डिलीवर कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो भाई काफी वो परेशान दिखाई दिए। तो भाई पॉल हेमन भी यहाँ पर आते हैं और भाई पॉल हेमन सबसे पहले आके तो भाई यहाँ पर काफी रिस्पेक्ट से बात करते हैं जॉन सीना के बारे में और भाई वो सबसे पहले तो रिंग के आने से पहले उनसे पूछते हैं आके भाई हैंडशेक भी उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें वो सबसे पहले तो भाई वो थैंक यू करते हैं जॉन सीना को कि भाई आज जो क्राउड है वो सोल्ड आउट है और पिछले 20 सालों से जॉन सीना वो सुपरस्टार है जो कि एरिनास को बैक टू बैक सोल्ड आउट करवाता हुआ आया। तो भाई उन्होंने उसके लिए उनको थैंक यू किया और उन्होंने उनको वो भी टाइम याद कराया जब भाई ड्राफ्ट के अंदर फर्स्ट पिक में पॉल हेमन ने जॉन सीना को पिक किया था। तो भाई उस चीज को भी वो याद करवाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुमने 20 सालों से काफी कुछ डिलीवर किया, इवन कि भाई मेरे जो बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि वो जॉन सीना बने ना कि पॉल हेमन बने। और वो कहते हैं कि लेकिन भाई फिर समझ टाइम आती है जहां पर रोमन रेन ने तुम्हें बता दिया कि यू आर नॉट द ग्रेटेस्ट एनी मोर, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ में माइक है तो भाई तुम इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेट हो। मतलब तुम बातें करने के बारे में, लोगों को किस तरह से भाई बातें वगैरह में उलझाना है, वो चीज तुम्हें सबसे अच्छी आती है। तो भाई उसके अंदर तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं है। और उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरी तरह भी बन सकते थे, भाई मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ माइक के ऊपर ही काम किया है, तो भाई वो चीज तुम कर सकते थे लेकिन तुमने ब्लड लाइन से पंगा ले लिया। तो भाई अब तुम्हारे साथ चीजें अच्छी नहीं होने वाली। रोमन रेन ने तुम्हें भाई अगर स्पीयर लगाएगा अभी तो भाई तुम्हारी रिब्स इंजर हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि भाई तुम दोबारा वापस आ जाओगे। जिमी ऊसो अगर तुम्हें अपना स्प्लैश लगाएगा तो भाई तुम्हारे स्टर्नम में इंजरी हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है भाई तब भी तुम वापस आ जाओगे। लेकिन भाई सोलो सिकोवा एक डिफरेंट चीज है और वो जब तुम्हें स्पाइक लगाएगा तो भाई वो तुम्हारे गले के ऊपर लगाएगा और ये वही चीज है जिसकी वजह से तुम आज WWE में हो। क्योंकि भाई अगर तुम्हारा वो चीज खत्म हो गई तो फिर तुम बात ही नहीं कर पाओगे और अगर तुम बात नहीं कर पाओगे तो भाई फिर ये जो लोग हैं ये तुम्हें भूल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि भाई यही चीज क्राउन जूल के अंदर होने वाली है कि तुम्हें समोवन स्पाइक पड़ने वाला है और उसके बाद तुम WWE के अंदर वापस नहीं आने वाले। एंड दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट अ स्पॉइलर। और भाई अभी यही वो कह रहे होते हैं कि पीछे से सोलो सिकोवा आके जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते। अब मुझे लगा था कि शायद जॉन सीना यहाँ पर भाई अपर एंड ले सकते हैं सोलो सिकोवा के ऊपर, लेकिन भाई यूरोनागी पड़ती है और उसके बाद समोवन स्पाइक भी यहाँ पर पड़ गया है जॉन सीना को। तो भाई अब क्या जॉन सीना क्राउन जूल के अंदर हरा पाएंगे सोलो सिकोवा को, वो चीज देखने में मजा आएगा। बियांका बेलेयर भी हमें देखने को मिलती है और भाई वो काफी पिस्ड ऑफ है डैमेज कंट्रोल से। और भाई इसी के बारे में बात कर रही होती है कि भाई मैं पिछले कुछ महीनों से जो है वो यहाँ पर थी नहीं और भाई मेरे अंदर अब सिर्फ वेंजेंस ही और भाई मैं वेंजेंस देना चाहती हूँ डैमेज कंट्रोल से। और क्राउन जूल के अंदर उनको मैच भी मिल चुका है ईओ स्काई से और नेक्स्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन वो बेली को भी फेस करने वाली हैं। तो भाई अब देखते हैं क्या बियांका बेलेयर अपनी चैंपियनशिप को दोबारा से जीत पाती है या नहीं। शो के मेन इवेंट में जिमी ऊसो वर्सेस एले नाइट का मैच देखने को मिलता है और भाई यहाँ पर क्या ही चांस था कि जिमी ऊसो इस मैच को जीते। भाई थोड़ा बहुत मोमेंटम उनको जरूर मिला मैच के अंदर, उन्होंने अपना स्प्लैश भी लगाया, लेकिन ऑब्वियसली भाई एले नाइट ने वहां पर किक आउट किया और मैच की एंडिंग में BFT लगता है जिमी ऊसो को और इस तरह से भाई एले नाइट मैच को जीत जाते हैं। अब मैच खत्म होने के बाद जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो भाई रोमन रेन फिर से आते हैं लास्ट वीक की तरह स्पीयर लगाने लगते हैं, लेकिन इस बार एले नाइट पहले से तैयार हो गए हुए थे और भाई उन्होंने उनको काउंटर किया और BFT पर गया रोमन रेंस को भी। तो भाई इस तरह से जो स्मैकडाउन है वो हमें एंड होती हुई दिखाई देती है और भाई करंटली जो एले नाइट का सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो भाई क्या एले नाइट रोमन रेंस को हरा पाएंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? लेट्स सी भाई क्राउन जूल में क्या होता है। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।